और जब भगवान अवरुद्ध हो गए तब तो हमारा जीवन धन्य हो गया। जो महाराज कथा को सुनते हैं उनके हृदय में हमारे भगवान विराजते हैं। जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान क्यों रहते हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज निरंतर कथा को सुनते हैं, सत्संग करते हैं। बाबा कहते हैं कि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनी रामचरित सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे भगवान इसलिए हनुमान जी महाराज के हृदय में अवरुद्ध हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज निरंतर कथा को सुनते हैं। तो हम सब जब कथा को सुनेंगे तो हमारे भी हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। हमारे भी हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। इतने बड़े हनुमान जी महाराज रसिया हैं कथा के कि जिस वैकुंठ को बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ के द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे वैकुंठ का त्याग कर दिया हनुमान जी ने कथा के लिए कि हमें सत्संग मिलता रहे, हमें भगवान की कथा मिलती रहे, हमें वैकुंठ की जरूरत नहीं है। महाराज हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार जब अपने साकेत धाम को जाने लगे, भगवान ने विचार किया ये अयोध्यावासी निरंतर हमारे सेवा में लगे हैं, हमारे सुख दुख में साथ दिए हैं। और भगवान के दर्शन का एक लाभ है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का लाभ है उस वो जीव महाराज सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, भगवान में रमण करने लगता है। भगवान ने विचार किया अयोध्या वासियों को साथ ले जाना चाहिए, ये हमारे सुख दुख में साथ दिए हैं। सभी अयोध्यावासी आकर के महाराज साकेत धाम चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जो साकेत धाम की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कहीं थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो महाराज हमें साकेत वैकुंठ नहीं प्राप्त हो जाता। लेकिन ये आज हमें सहजता से प्राप्त हो रहा है। भगवान ने आदेश किया सब लोग आकर के विमान में बैठ जाते हैं। सब लोग आकर के बैठ गए। भगवान ने जब विमान का निरीक्षण किया सब लोग हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं है। लक्ष्मण जी से कहा बिना हनुमान के हम कहीं जाते नहीं, नित्य हमारे साथ रहने वाले हैं, तो जाओ देखो कहीं किसी भक्त को बुलाने में तो नहीं लगे हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं दूसरे भक्त को महाराज भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। जो भगवान से जोड़ दे वो भक्त है। लक्ष्मण जी महाराज अयोध्या में खोजते हुए चारों तरफ देखते हैं, कहीं नहीं मिले हनुमान जी महाराज। महाराज सरजू के किनारे आ रहे थे, क्या देखा? हनुमान जी महाराज बैठे हुए, हाथ में करताल है।
भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान राम का भजन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, यदि हम हनुमान जी महाराज से ये कहेंगे राम प्रभु बुला रहे हैं, तो भजन बंद हो जाएगा, तो हमें पाप लग जाएगा। क्योंकि महाराज हम भजन शुरू नहीं करा सकते, तो हम भजन बंद भी नहीं कराना चाहिए। यदि भजन कोई पूजा पाठ कर रहा हो, आप जाकर के उसमें व्यवधान डाल दो, तो आपको पाप लगेगा। और कहीं महाराज भजन नहीं हो रहा हो, आप वहां पर मदद कर दो, सलाह दे दो, भजन प्रारंभ हो जाए तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप वहां बैठ करके भजन करो या ना करो। लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज के पीछे खड़े होकर वो भी भजन में लग गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, देखा लक्ष्मण जी नहीं आए, भरत जी को भेजा। भरत जी महाराज भी जाकर के वहां पहुंचते हैं। भरत तो और राम जी के रसिया हैं, भगवान के बहुत बड़े प्रिय हैं। देखा भजन हो रहा है, वो भी मस्त हो गए। लेकिन हनुमान जी का जब ध्यान टूटा, देखा पीछे से तालियों की आवाज आ रही है। हम सब भजन कीर्तन में ताली बजाने में शर्म करते हैं। संत जन कहते हैं, यदि भगवान के कीर्तन में आप ताली बजाओगे, यदि हमारे हाथ की कोई गड़बड़ लकीर है वो अच्छी हो जाएगी। भगवान के कीर्तन में आप ताली बजाओगे तो आपके भी जीवन में ताली बज जाएगी, आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। तालियों की आवाज सुनकर हनुमान जी महाराज ने देखा भरत जी को। महाराज प्रणाम करते हैं, कैसे आगमन हुआ, क्या बात है? भरत जी ने सारी बात को बताया। हनुमान जी महाराज चल देते हैं, रामलला सरकार के पास पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। प्रभु क्या आदेश है? कहा हम साकेत धाम को चल रहे हैं, हमारी लीला संपूर्ण हो गई, हमारी लीला यहाँ की पूर्ण हो गई है, हम साकेत धाम को चलें। मेरी इच्छा है हमेशा आप साथ रहे हैं, आप भी साथ चलें। हनुमान जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन प्रभु ये बताइए क्या आपके साकेत धाम में आपकी कथा होती है? आपका संत लोग भजन करते हैं? भगवान ने कहा नहीं, ये भजन सत्संग पूजा पाठ ये यहीं पर है। वहां यहाँ जो पूजा पाठ करके महाराज वहां जाता है, वो हमारे में रमण करता है, हमारे सुख का अनुभव करता है। वहां कोई भजन पूजा पाठ नहीं होता, केवल यहीं पर होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु तो हम साकेत धाम नहीं चलेंगे, जहां पर आपका भजन ना होता हो, आपका कीर्तन ना होता हो, आपकी कथा ना होती हो, वो चाहे जितना बड़ा धाम हो मैं नहीं जाऊंगा। इतने बड़े त्याग को देख करके रामलला सरकार ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि जिसे प्राप्त करने के लिए महाराज बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी कथा के लिए हमारे हनुमान जी महाराज ने त्याग दिया। साकेत को, वैकुंठ को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसांतकम्। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, हनुमान कथा के लिए तुमने साकेत का त्याग कर दिया है, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। एक समय यदि हजारों जगह कथा होगी
तुम उतना रूप बना करके हमारे कथा को श्रवण करोगे। महाराज कोई आए या ना आए, चाहे छोटी कथा हो बड़ी कथा हो कोई भी कथा हो, सबसे पहले हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं कथा के लिए, सबसे पहले पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए गोस्वामी बाबा हैं, नित्य गोस्वामी बाबा काशी में महाराज संकट मोचन हनुमान पर कथा सुनाते थे। विचार कर रहे हैं, कथा हम नित्य सुना रहे हैं, लेकिन हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। महाराज विचार कर रहे हैं कैसे दर्शन होगा। हनुमान जी नित्य कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन तुलसी बाबा नहीं जान पाते कौन हनुमान जी हैं। महाराज सोच करने के लिए जाते थे, जो जल बचता था एक महाराज वृक्ष था, बट वृक्ष वहीं छोड़ देते थे। उस वृक्ष पर महाराज प्रेत रहता था। एक दिन जैसे जल छोड़ा प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा महाराज मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं। कहा आप कौन है? कहा मैं प्रेत हूं। कहा आप प्रसन्न होकर के हमें क्या दे सकते हो? कहा जो भी इच्छा हो आप मांग सकते हो। गोस्वामी बाबा ने कहा मैं रामलला सरकार का दर्शन करना चाहता हूं, भगवान का मैं दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत ने कहा बाबा यदि हमारे अंदर ये सामर्थ्य होता तो आज मैं प्रेत नहीं रहता, मैं भी दर्शन करके महाराज इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। लेकिन ये बता सकता हूं जिनके द्वारा आपको भगवान का दर्शन मिल सकता है, उनका मैं पता बता सकता हूं। कहा किसका? कहा हनुमान जी महाराज का। कहा आपको कैसे पता हनुमान जी का पता? महाराज उस प्रेत ने कहा जो बिना टिकट महाराज ट्रेन में चढ़ता है उससे पता होता है किस डिब्बे में टीटी आ गया है। वैसे हम सबको पता रहता हनुमान जी महाराज कहाँ रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवही, भूत पिचास निकट नहीं महावीर जब नाम सुनावई, महावीर जब नाम सुना। श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। महाराज उस प्रेत ने कहा हमें पता है कि हनुमान जी महाराज कहाँ रहते हैं। जहां पर हनुमान जी महाराज का महाराज कथा होती है, सत्संग होता है, हनुमान जी महाराज रहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमेशा डरते रहते हैं। प्रेत ने कहा जब आप कथा सुनाने के लिए बैठते सबसे पहले जो बूढ़े दादा आते हैं वही हनुमान जी महाराज हैं। आज जब कथा सुनाने के लिए बैठे, आज मन नहीं लग रहा है, हनुमान जी को देखा है, विचार किया है हम चल करके कितनी जल्दी कथा समाप्त हो, हम उन्हें प्रणाम करें, उनके द्वारा भगवान का दर्शन हो, क्योंकि भक्त ही भगवान का दर्शन करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। और हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, बिना हनुमान जी महाराज के कृपा के द्वारा ना हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं और ना भगवती का दर्शन कर सकते हैं। भगवती के भी द्वार पर हनुमान जी महाराज का पहरा रहता है। यदि भगवान भगवती का दर्शन करना है तो हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा।
क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत पर लेखा, हमसे ज्यादा हमारे भक्तों को मानो, उनकी कृपा होगी तो हमारा दर्शन अवश्य हो जाएगा। अब तो महाराज कथा जैसे विराम लेती है, सब लोग जाने लगे। हनुमान जी महाराज उठना ही चाहते थे, उठ करके जैसे चलने वाले हुए गोस्वामी मामा दौड़ करके उनके चरणों को पकड़ लिए। हनुमान जी बूढ़े के रूप में हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? आप वक्ता हैं, आप व्यास हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए, हम तो श्रोता हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा मैं आपको पहचान गया, आप सबसे बड़े वक्ता हो, मैं आपको पहचान गया। चरणों को पकड़ लिए। हनुमान जी महाराज अपने रूप में आते हैं। हनुमान जी ने कहा बाबा तुमने हमें बहुत सुंदर कथा सुनाई भगवान की, जो इच्छा हो मांग सकते हो। गोस्वामी बाबा ने कहा हमें भगवान का दर्शन करा दो। हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि भगवान का दर्शन करना है तो हमें महाराज चित्रकूट जाना पड़ेगा, जहां हमारे भगवान सबसे ज्यादा निवास किए। हनुमान जी महाराज ने कहा यदि भगवान का दर्शन करना है तो आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। चित्रकूट में रमी रहे तहिमन अवध नरेश। महाराज कवि कहता है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे चित्रकूट में रमी रहे हो जा पर विपदा पड़ती है सो आवे यही देश रे बाबा, सो आवे यही देश। हो जा पर विपदा पड़त है सो आवे यही देश हो रामा, सो आवे यही। महाराज कवि कहता है चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। हमारे भगवान नित्य वहां वास करते हैं। हनुमान जी महाराज लेकर के पहुंच जाते हैं गोस्वामी बाबा को और कहते हैं आप तिलक लगाइए, सबको चंदन लगाइए, एक ना एक दिन भगवान का आपको दर्शन मिल जाएगा। हनुमान जी महाराज बगल में खड़े हुए हैं, महाराज तिलक लगा रहे हैं। भगवान भी बालक के रूप में आ गए। भगवान ने कहा बाबा क्या हमें भी तिलक लगाओगे? गोस्वामी बाबा उन्हें तिलक लगाते हैं। भगवान बहुत सुंदर है। भगवान की दिव्य सुंदरता उन्हें देख करके एक बार मन मुग्ध हो गया। महाराज मन मुग्ध हो गया। गोस्वामी बाबा ने विचार किया हमें तो भगवान का दर्शन करना है, संसार की सुंदरता को हमें नहीं देखना है। भगवान सामने आए और चले गए। हनुमान जी महाराज ने शाम को पूछा क्या भगवान का दर्शन मिला? कहा नहीं मिला। कहा जो आपके सामने छोटे छोटे बालक के रूप में आए थे वही भगवान थे। कहा मैं पहचान नहीं पाया। देखा तो एक बार मन उनके ऊपर खिंच तो गया, लेकिन मैंने विचार किया भगवान का मुझे दर्शन करना है। संसार में मन, इस सुंदरता में मन लगा करके हम क्या करेंगे? हमें तो भगवान को देखना है। कि जब से देखी है, जब से देखा है मुख चंद्र उनका, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है। हम दीवाने हैं यशो
यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, दीवानी है यशोदा कुंवर की, रात भर नींद आती नहीं है, दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, हम दीवाने। भाव से गाइए। यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, जब से देखा है मुख चंद्र उनका, जब से देखा है मुख चंद्र उनका, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है, जब से देखा है मुख चंद्र उनका, अलग दृष्टि ही जाती नहीं है। हरि बोल। भाव से ताली बजाते हुए सब लोग गाएंगे। महाराज दीवाने तो सब हैं, कोई महाराज धन का दीवाना है, धन के पीछे भगा हुआ है, कोई महाराज परिवार का दीवाना है, कोई घरबार का दीवाना है। दीवाने तो संसार में सब हैं, लेकिन दीवानगी वही है जो भगवान का दीवाना है, वही दीवानगी महाराज शाश्वत है। महाराज गोस्वामी बाबा भगवान के दीवाने हुए, सूर कबीर दीवाने हुए, मीरा दीवानी हुई, संसार की नहीं भगवान की। तो हम जो संसार के दीवाने बने हुए हैं, धन वैभव के दीवाने बने हुए हैं, दीवानी हमारी जब सार्थक होगी जब हम भगवान के दीवाने बनेंगे। इसलिए हम भगवान के दीवाने बने। भक्त कहता है, एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन सब लोग गाइए भाव से। मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। देख कर चढ़ गई श्वास ऊपर, देख कर चढ़ गई श्वास ऊपर। अब तो नीचे उतरती नहीं है, देख कर चढ़ गई सांस ऊपर। अब तो नीचे उतरती नहीं है। ए हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर की, रात भर नींद आती नहीं है। हरि बोल भाव से।
कवि कहता है, छोड़कर जग के सब झंझटों को दिल लगा बैठे हम सांवरे से। छोड़कर जग के झंझटों को दिल लगा लेते हम सांवरे से। छोड़कर जग के सब झंझटों को दिल लगा बैठे हम सांवरे से। छोड़कर जग के सब झंझटों को दिल लगा बैठे हम सांवरे से। क्या करूं कैसे दिल को संभालूं, क्या करूं कैसे दिल ओ अब समझ बात आती नहीं है। कैसे दिल को संभालूं, अब समझ बात आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं। हरि बोल भाव से। कवि कहता है, संत आते हैं जग में बताते, ध्यान से सुन लो हे दुनिया वालों। संत आते हैं जग में बताते, ध्यान से सुन लो हे दुनिया वालों। जो महाराज संत महात्मा संसार में विचरण करते हैं, ये नित्य महाराज हमें एक रास्ता बताते हैं। वो रास्ता जो भगवान तक जाता है, गुरु तक जाता है, उस पर ब्रह्म तक जाता है। जहां से हम आए हैं वो रास्ता बताते हैं कि उस परमात्मा से हम जाकर के मिल जाएं, क्योंकि अभी हम अपूर्ण हैं। अभी तक हम अपूर्ण हैं। पूर्ण कब होंगे? जब परमात्मा से हम मिल जाएंगे। तो संत महात्मा हम सबको केवल एक ही उपदेश देते हैं, कथा श्रवण करो, भजन करो। लोग कहते हैं इससे क्या होगा? कहा भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है मुख्य। कवि कहता है, संत आते हैं जग में बताते, ध्यान से सुन लो हे दुनिया वालों। ध्यान से सुन लो हे दुनिया वालों, ध्यान से सुन लो हे दुनिया वालों। कवि कहता है, दास रघुनाथ ब्रजनाथ के बिन, दास रघुनाथ ब्रजनाथ के बिन, दास रघुनाथ ब्रजनाथ के बिन, दास रघुनाथ ब्रजनाथ के बिन। जिंदगी चैन पाती नहीं है, जिंदगी चैन पाती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती
एक बालक के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान इस कथा मंच पर महाराज 100 रुपया प्रदान हुआ। यज्ञ नारायण भगवान की इस बालक के ऊपर कृपा हो। भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, नहीं है। रात भर नींद आती नहीं है, नहीं है। रात भर नींद आती नहीं है। देख कर चढ़ गई श्वास ऊपर, देख कर चढ़ गई श्वास ऊपर, अब तो नीचे उतरती नहीं है। देख कर चढ़ गई सांस ऊपर, अब तो नीचे उतरती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है। रात भर नींद आती नहीं है। रात भर नींद आती नहीं, रात भर नींद आती नहीं है। रात भर नींद आती नहीं। तो जब जीव परमात्मा का दर्शन कर लेता है तो महाराज जीव खिंच जाता है। गोस्वामी बाबा ने कहा अब हमें कैसे दर्शन मिलेगा। हनुमान जी ने कहा फिर यही कार्य करना पड़ेगा। गोस्वामी बाबा सुबह होने पर पुनः घाट पर बैठ जाते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद सबको चंदन लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। भगवान समक्ष आ गए। भगवान ने कहा बाबा हमें भी थोड़ा तिलक लगा दो। जैसे चंदन लगाने के लिए गोस्वामी बाबा हाथ को बढ़ाते हैं, हनुमान जी महाराज ने विचार किया यदि इस समय हम नहीं बताए तो कल पुनः फिर कहेंगे कि हमें दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज पक्षी के रूप में बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पर जय संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर कबीरा, तिलक दे रघुवीर हो। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, राम तिलक देते रघुवीर हो। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, बाबा तिलक देते रघुवीर हो। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर हो, बाबा तिलक देते। महाराज कथा के द्वारा भगवान का दर्शन गोस्वामी बाबा को भी मिल गया। तो हनुमान जी महाराज यदि हम कथा को श्रवण करेंगे तो पहली बात हमारा जो दुख है वो दूर हो जाएगा और हमारे हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाएंगे और उद्ध हो जाएंगे। यहां तक बाबा ने कहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा निरंतर सुनते रहना चाहिए। कहा कब तक हम सुनते रहे, हमने तो बहुत सुनी। बाबा कहते हैं जो कहता है हमने बहुत कथाएं सुन डाली, उसे अभी पूर्ण कथा का आनंद नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि रामचरित अरिजे सुनत अघाही, रस विशेष जा नातीन नाही। रामचरित जय
सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। श्री राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। श्री राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। हे रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष जाना तीनु नाही। रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। जिन्होंने कहा हमने बहुत सारी कथाएं सुन ली, अभी उन्हें कथा सही से उन्होंने सुनी नहीं। यदि जो महाराज कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है, मुहुर हो रसिका भूवि भाव का, और निरंतर कथा